राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 127 निकुंज धर्म आनंद और उत्सव। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते तदा करेषु श्रीहमा कृपा कटाच भजनम कृपा कटाच भजनम। आनंद जीव का सहज स्वभाव है, इसलिए तो माया व काल के राज्य में आने के बाद भी जीव आनंद की ही खोज में लगा रहता है। ये सनातन सत्य है। पर विचित्र बात है, खोजता है आनंद पर पाता है दुख। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्वस्वरूप की विस्मृति, अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण होता है। हम स्वयं ही आनंद स्वरूपा हैं, आनंद रूप हैं। हाँ, उस आनंद के कई रूप हैं। उन रूपों में आपका एक रूप है। रुकिए, पहले आत्मा निराकार है, पर यहाँ मैं आत्मा के निराकार पर समीक्षा करने नहीं बैठा। मैं तो साकार आत्मा की बात कर रहा हूँ। जीव साकार है, उसका अपना आकार है। हाँ, वह अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, उसका अपना स्वरूप भी है। बस उसी स्वरूप को जानना है हमें। और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उपनिषद कहते हैं कि आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। तो हमारा स्वरूप है आनंद। अच्छा, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत क्या हम आनंद की तलाश नहीं करते? अर्थात जीव आनंद की तलाश में ही लगा रहता है। बचपन को देख लीजिए, बचपन में खिलौने में खोजता है आनंद, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो माँ के आंचल में खोजता है आनंद, फिर जीव थोड़ा और बड़ा होता है तो स्त्री में खोजना शुरू करता है आनंद, या स्त्री या पुरुष में। बस ऐसे ही खोजते खोजते वह काल के गाल में समा जाता है। फिर जन्मांतरों की दुख प्रद यात्रा शुरू होती है, किंतु आनंद तो मिला नहीं और दुख कम होने के बजाय बढ़ता ही गया और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमने गलत दिशा का चुनाव किया है। हमें जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए था उसके विपरीत चलने लगे। बस यही कारण है कि हम लोग दुखी हैं। गति अपने भीतर ही होनी चाहिए थी, पर हमारी गति बाहर की ओर है, यानी संसार की ओर है। हमें संसार से सुख चाहिए जो कि वहाँ है नहीं। दुखालयम अशाश्वतम है ये संसार, यही है हमारे दुख का कारण। आत्मा नित्य है, संसार अनित्य है। गौरवर्णी कृष्ण कटे चंचल नेत्रों वाली ललिता सखी अर्जुन को इस तरह से निकुंज के रहस्यों के बारे में बता रही हैं। अपने स्वरूप का ज्ञान जीव को होना आवश्यक है, क्योंकि हे अर्जुन, यह भी रहस्य ही है कि हर जीव का अपना अपना स्वरूप होता है और यही आत्मा है। पर सिद्ध मुक्त जीव भी इन दिव्य धामों से नीचे क्यों उतरता है? अर्जुन के प्रश्न का उत्तर ललिता सखी ने ऐसे दिया। रहस्य है ये कि कारण तो अनेक है, पर मूल बात यही है, युगल की इच्छा। उनकी इच्छा से ही दिव्य लोकवासी पृथ्वी में अवतरित होते हैं। हे ललिता देवी, जीव को माया और काल के बंधन में बंधकर दिव्य लोक से पृथ्वी में भेजते हैं।
क्या ये अन्याय नहीं है? इतने आनंद में रहा वो फिर उसी जगह दुखालय में क्यों? ये अर्जुन का प्रश्न था। दुख इसलिए देते हैं कि जीव को युगल की जब तक दुख का अनुभव जीव को नहीं होगा तब तक आनंद सिंधु में स्नान करने के बाद भी आनंद का अनुभव होता नहीं है। और नित्य धाम के इन जीवों को पृथ्वी में भेजने का अर्थ भी यही है कि निकुंज की प्रेम माधुरी का कुछ पता उन विषयी जीवों को भी चले और उन विषयी जीवों का ध्यान इस तरफ भी पड़े, ललचा उठे। पर वो पामर जीव भी इस आनंदमय लोकों की बात सुनकर और फिर कुछ जीव ये समझने लगते हैं कि अरे हम तो आनंद स्वरूप थे, फिर कहाँ फंस गए। हमारा लोक तो आनंद था, हमारा धर्म तो उत्सव था, फिर किस विषाद के शिकार हो गए हम। ये बात विषयी जीवों की समझ में आ जाए और ये जीव ऊपर उठने की सोचे। दुख विषाद तनाव ये सब हमने ओढ़े रखे हैं, इसे छोड़िए और चुनरी प्रेम की ओढ़िए, तब देखिए आपका स्वरूप स्वयं प्रकट हो जाएगा। ये सब आपके रूप नहीं है। दुख विषाद तनाव ये आपके रूप नहीं है, ये सब आरोपित किए हुए हैं। आपने स्वयं अपने ऊपर इन्हें ओढ़ा है। आप तो आनंद स्वरूप हैं। अपने को देखिए, पहचानिए। नित्य लोक का जीव समय समय पर युगल के संकल्प से अवतरित होता है। ये करुणा है 84 में भटक रहे जीवों के ऊपर। ललिता सखी ने बड़ी शांति से ये सब बातें अर्जुन को बताएं। साधकों, हमारे यहाँ समय समय पर निकुंज की सखियों के धरा पर अवतरण का इतिहास प्रचलित है ही। जैसे रंग देवी सखी के अवतार, श्री निम्बकाचार्य ललिता सखी के अवतार स्वामी हरिदास जी, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी। साधकों, समय समय पर निकुंज वासियों के भी अवतार होते हैं ताकि वहाँ के रहस्यों को बताने वाला यहाँ कोई तो होना चाहिए। वेदों की तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, रसिक संतों ने तो यही कहा है और सत्य भी है। और वैसे भी प्रेम पर वेद क्या बोले। आनंद हमारा स्वरूप है तो उत्सव हमारा धर्म है। उत्सव धर्मिता निकुंज की थाती है। आनंद और उत्सव ये निकुंज का वैभव है। हाँ, ये सत्य है, जहाँ आनंद होगा वहाँ उत्सव होगा ही। अर्जुन, नित्य उत्सव निकुंज में चलते रहते हैं। देखो, वर्षा होने लगी है। ललिता सखी ने अर्जुन को दिखाया। काले काले बादल निकुंज में छा गए। नन्ही नन्ही फुइयाँ पड़ने लगी थीं। हवा शीतल चल रही थी। बस युगल भर को सखियों ने हिंडोरे में विराजमान किया। ये सब क्षण में ही हो गया था। बस संकल्प से ही बादल भी इन सखियों के संकल्प से ही बनते हैं। बूंदें भी पड़ने लगती हैं। ये सब मात्र संकल्प से सुवर्ण का हिंडोला भी लग जाता है। सखियां युगल सरकार को ले भी आईं और झूला झूल रहे हैं युगल भर। सखियां नाच रही हैं, मल्हार गा रही हैं। पूरा निकुंज उत्सवमय हो उठा था। आह अर्जुन, अरे अर्जुन, झकझोरा ललिता सखी ने अर्जुन को। हाँ, क्या हुआ? पर अभी तो झूला झूल रहे थे युगल भर। आकाश में काले काले बादल छा गए थे। आहा, कितना आनंद आ रहा था। ललिता सखी ने अर्जुन से कहा, अब देखो ये फागुन, पर अभी तो श्रावण चल रहा था। झूला और मल्हार चल रहे थे। ललिता सखी उन्मुक्त रूप से हंसे। अर्जुन, यहाँ कुछ जड़ नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ। यहाँ सब कुछ चैतन्य है और सब युगलमय है। हम इच्छा करती हैं कि सावन के गीत गाएं तो ऋतुएं हाथ जोड़े तैयार हैं। हम अभी होली खेलना चाहें तो फागुन उपस्थित है। लंबी सांस ली ललिता सखी ने। वैसे रहस्य ये है कि हम सबके पास तो कोई मन ही नहीं है।
युगल भर जो संकल्प करते हैं हम भी वही करती हैं, उनमें ही हमारा मन समा गया है। युगल भर के संकल्प से ये निकुंज लोक संचालित है। ऋतुओं में भी उनकी सखियाँ ही तो हैं। हम सब उत्साहित होकर उनकी सेवा में लगी रहती हैं। चलो देखो फागुन का उत्सव देखो, वसंत ऋतु पगला गई है, निकुंज में भी बसंत भी। उप क्या मदमाती बसंत की शुरुआत हो गई थी एकाएक। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ये क्या विलक्षणता है। अरे दोनों ओर सखियों की लाइन लग गई कुंज से। युगल भर आए, दोनों के हाथों में पिचकारी दी। एक तरफ से श्री जी, उनकी तरफ से ललिता, रंग देवी, सुदेवी, तुंगभद्रा, और इधर श्याम सुंदर, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा पिचकारी से रंग बरसा रही हैं। दोनों महक उठे हैं निकुंज। तभी यूथ की सखियां पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई थीं। सब सखियां मीठे सुरों से होली के कह के चिल्ला रही थीं। अबीर उठा दिया था आकाश में, हो आकाश पूरा अबीर से लाल हो उठा था। पर श्याम सुंदर ने अचक से अबीर ली और अबीर के अंधड़ में श्री जी को जाकर पकड़ लिया और बड़े प्रेम से उनके कपोल में अबीर लगा दी। अर्जुन ऊपर देखो, ललिता सखी जोर से बोली। ऊपर नित्य निकुंज की ओर चल पड़े थे युगल भर। मैं भी जाऊंगा। ललिता सखी ने अर्जुन को अपने साथ ही लिया और तेज चाल से चल पड़ी थी। चंद्र ग्रहण के दर्शन करोगे? ये क्या पूछ लिया था ललिता सखी ने। यहाँ भी ग्रहण पड़ता है क्या? अर्जुन ने पूछा। हंसते हुए ललिता सखी लेकर आई निवृत्त निकुंज में। लता रंध्र से फिर देखने लगी और अर्जुन को दिखाने लगी, ये ग्रहण है, ये हमारे निकुंज में पड़ने वाला ग्रहण। ललिता कितना आनंद में मत। अर्जुन, ये ऐसा ग्रहण है जिसका रहस्य तुम्हारा ज्योतिषी नहीं जानता, जिसे तुम्हारा वेद भी नहीं जानता। देखो देखो अर्जुन, चंद्रमा ने राहु को ग्रस लिया। निकुंज में सहनाई बज उठी, शीतल शीतल बयार चलने लगी थी। अर्जुन दर्शन करो, ललिता ने कहा। अर्जुन ने दर्शन किए। ललिता ताली बजाकर हंसती हुई बोली, तुमने ग्रहण देखे होंगे जिनमें राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, पर यहाँ चंद्रमा ने राहु को ग्रस लिया। देखो राहु तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये कहकर फिर हंसने लगी ललिता। पीछे अन्य 7 सखियाँ थीं, वो भी खिलखिलाकर आनंदित हो रही थीं। हो गया बस, अर्जुन इतने दिव्य आनंद को झेल नहीं पाएंगे। ललिता समझ गई। उन्होंने संभाला अर्जुन को। अर्जुन बोलने की स्थिति में नहीं थे, उनकी स्थिति प्रेमोन्माद की हो गई थी। ललिता सखी ने अर्जुन के कान में धीरे से कहा, अर्जुन अब चलो पृथ्वी में। इतना क्या कहा, अर्जुन चिल्ला पड़े, नहीं नहीं, मुझे इस आनंद से वंचित मत करो, मुझे यहीं रहना है, मुझे यहीं रहना। पर तभी एक विद्युत सा कौंधी और सीधे अर्जुन इधर मानसरोवर से बाहर निकले। पर बाहर इस पृथ्वी में भौम वृंदावन में भी ललिता सखी ही खड़ी थीं। अर्जुन का सखी रूप अब नहीं रहा था। अर्जुन ने मानसरोवर से बाहर आकर सबसे पहले ललिता सखी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।